आसान काम है, ध्यान से समझ लीजिएगा। करना क्या है इसमें, इंट्रोडक्शन, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, एक तो इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी, दूसरा अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होंगी। पहले हम इक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज उनको देख लेते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। ये देखें जी, ये स्टेटमेंट, आयशा आप पढ़ो जरा, रिपोर्टेड बिलो, रिपोर्टेड बिलो। अब एक रेस्टोरेंट है जी, वहां पे डिफरेंट लोगों की राय ली गई है कि कितने लोगों को चिकन पसंद है, फिश कितने लोगों को पसंद है, मीट और पास्ता, ये चार तरह की डिशेस उनके सामने रखी गई हैं। जिसमें से 32 लोगों ने कहा हमें चिकन पसंद है, 24 को फिश, 35 को मीट, और पास्ता कितनों लोगों को पसंद है? 29 को। 29। इन सब को टोटल किया तो टोटल 120 लोगों से उसने अगर वो पूछा तो ये N120 आ गया। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व्ड। ठीक। अब जी सर जी, फाइंड 120 फाइंड ही आया है। क्या करना है, इज इट रीजनेबल टू कंक्लूड देयर इज नो प्रेफरेंस अमंग द फोर एंट्रीज। तो आप ये कंक्लूड अगर करते हैं कि इन सभी की प्रेफरेंस में कोई तब्दीली नहीं है, एक जैसी प्रेफरेंस है, तो ये बात दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त, इसी का टेस्ट आपने लगाना है। तो इस पे लगेगा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर नाम सुना पहले? जी। अब इसको सोल्व कैसे करना है ये देखें। ये जो डाटा आपको गिवन था उसे एफ ओ का नाम दे देना है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है एफ ओ। एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपने बना देना है, उसे एफ ई का नाम दे देना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ये कैटेगरीज कितनी है, 1 2 3 4। तो 120 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है, 30। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में ये आपने लिख देना है। ये याद रखें, ये इक्वल फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का केस था, इसलिए सभी की ये फ्रीक्वेंसी इक्वल इक्वल आपने यहाँ पे लिख दी। तो ये दो कॉलम आगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब आगे आपने टेस्टिंग लगा देनी है। सबसे पहले ये नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, देयर इज नो डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट सिलेक्टिंग ईच एंट्री, और उसमें लिखते हैं कि देयर इज डिफरेंस, इसमें नो डिफरेंस, इसमें डिफरेंस। हो गया ये स्टेप। जी। फिर स्टेप 2 में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कोई गिवन होगा वो लिखेंगे, नहीं गिवन होगा तो 5%। स्टेप 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में ये फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला आपने याद कर लेना, आसान फार्मूला है। काई स्क्वायर को ये इसे डिनोट किया जाता है, ये स्टाइलिश सा एक्स लगा लें, उसका स्क्वायर। ये फार्मूला एफ ओ माइनस एफ ई, ये कॉलम आपने बना लेना है, बन जाएगा। उसके बाद एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर कर लेना है, ये भी बन जाएगा कॉलम। जी। और तीसरा कॉलम एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर, इसको एफ ई पे डिवाइड कर देना है, ये भी कॉलम बन जाएगा। जी। बस इसी जी का सर। सम आपको चाहिए, ये सम आपका काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। और उस आंसर को फिर आपने टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लगेगी वो K-1 होगी। के बोलते हैं नंबर ऑफ कैटेगरीज को। इस क्वेश्चन में कितनी कैटेगरीज थी बोला, चार कैटेगरी थी। चार थी। फिश, पास्ता, और चौथी पता नहीं क्या थी, ये उन्होंने चार तरह की डिशेस रखी थी। तो कैटेगरीज इसमें चार हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी ना वो कैटेगरीज होती हैं, तो चार रोज थी। तो K-1, 4-1 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या चलेगी, थ्री। 3। ये आ गया जी। डिसीजन रूल कैसे बनाना है आपने, एंड पे इस बुक के ना काई स्क्वायर का टेबल होगा, वो देखें जरा, मिलता है आपको। उसमें आपने ये इस तरह का एक टेबल है, वैल्यू देख लेनी है। एक तो आपको अल्फा चाहिए, अल्फा 0.05 है। और दूसरा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो ये 3, ये 0.05, और ये टेबल है काई स्क्वायर का। इसमें जब आपने देखा तो वैल्यू आ गई 7.815।
चेक कर ले अभी बेशक पेज के एंड पे, या बाद में देख लेंगे। सर बाद में देख लेंगे, अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये वैसे तरीका समझ लग गया। अब ये जो 7.815 वैल्यू आई है, आपने ये नीचे एक ये ग्राफ बनाना है। काई स्क्वायर पे लगता है एफ डिस्ट्रिक्ट, एफ टेस्ट लगता है, और ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ये देख लें, ग्राफ आप जो पहले बनाते थे वो इस तरह होता था ना, बिल्कुल सेंटर से एक तरफ ये रीजन बन जाता था, एक तरफ ये, तो इसके रिजेक्शन रीजन दो बनते थे। लेकिन ये ग्राफ पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और इसका रिजेक्शन रीजन सिर्फ पॉजिटिव साइड पे आएगा। इतनी सी बात याद रखनी है बस आपने, याद रहेगी। तो सर भी आपकी टेबल की वैल्यू आपने पीछे से टेबल में से देखी है वैल्यू, वो आपने इधर लिख देनी है 7.81, ये आ गया 7.81। अब कैलकुलेटेड आंसर अगर आपका 7.8 से बड़ा होगा तो ही रिजेक्ट है, अदरवाइज एक्सेप्ट है। ये अंदर वाला सारा रीजन एक्सेप्टेंस है ना। जी जी सर। ठीक है, तो जी ये देखे, ये इसने कर दी कैलकुलेशन, एफ ओ का कॉलम, एफ ई का कॉलम, ये आपने बनाए सबसे पहले, उसके बाद ये कॉलम इसका स्केयर किया और इस कॉलम को एफ ई पे डिवाइड करते गए, ये कॉलम आ गया। इसका कर लिया सम, तो 2.2 देख के पता चल रहा है कि वैल्यू एक्सेप्टेंस में आ रही है। जी सर। तो ये लिखा हुआ है कंप्यूटेड काई स्क्वायर 2.2 इज नॉट इन द रिजेक्शन रीजन, इट इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू। तो डिसीजन फिर क्या होगा, नल हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट करना है, और नल हाइपोथेसिस में आपने लिखा था देयर इज नो डिफरेंस, ये लिखा था ना। जी सर। हाँ, तो ये उनकी प्रेफरेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ये आई हैं, किसी की 32 आई है, किसी की 24, तो ये बाई चांस है, प्रेफरेंस सभी की एक जैसी है। डन। जी सर। जी। तो ये काई स्क्वायर के क्वेश्चन है, इनको जरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सर इसका मतलब बिजनेस के लिए क्या होगा कि वो चारों चीजें स्टार्ट कर दे? हाँ जी, चारों की प्रेफरेंस एक जैसी है। जी सर। और अगर ये डिफरेंट आता तो इसका क्या मतलब होना था कि वो कुछ फिर वो चीजों की करे देखेगा और कुछ जिसकी की ना करे? प्रेफरेंस, लोग प्रेफर जिसे ज्यादा कर रहे हैं, वो फिर इसकी सिलेक्शन आसान हो जाती जरा मालिक की, वो उन चीजों को ज्यादा जी क्वांटिटी में बनाता, बाकियों को या वो बंद कर देता या कम क्वांटिटी में बनाता। तो बस ये प्रेफरेंस चेक करने के लिए एक टेस्ट है। आगे इसके साथ इसकी काई स्क्वायर की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपने लाजमी याद कर लेनी है। वो थ्योरी में पूछ सकता है आपको, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज यूज एज टेस्ट स्टैटिस्टिक हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, काई स्क्वायर वैल्यूज आर नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि इसका जो फार्मूला है उसमें होल का स्क्वायर है ना, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। दिस इज बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन एफ जीरो एंड एफ ई इज स्क्वायर्ड। ये दूसरा पॉइंट, देर इज अ फैमिली ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की फैमिली होती है, जितनी कैटेगरीज हैं हर कैटेगरी की डिस्ट्रीब्यूशन एक अलहदा बनेगी, लेकिन वो सब की सब होंगी पॉजिटिवली स्क्यूड। आगे पेज में इन्होंने बनाई हुई है, ये देखें, चार कैटेगरीज हैं, तो उन चारों की 1 2 3 4, ओके। जी सर। जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी कम ये उतनी स्टीपर होती जा रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी ज्यादा उतनी ये फ्लैटर होती जा रही है। ये बात आपने जेन में रखनी है। इसके बाद जी ये नंबर 3 पे ऊपर लिखा हुआ है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड होती है, नेगेटिवली सिक्योर्ड नहीं होती। नीचे में ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ भी रही हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिवली सिक्योर्ड है ना। जी सर। भाई ये देखें, ये सिमेट्रिकल है, ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड है, ये नेगेटिवली सिक्योर्ड है। तो ये काई स्क्वायर की शेप ये होती है। जी सर। जी समझ आ वैसे गई। ये कुछ बुनियादी बातें ये भी आपको पता होनी चाहिए, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल डाटा होता है
उसके सेंटर में पॉपुलेशन मीन, मीडियन, मोड, तीनों इक्वल होते हैं। अगर मीन, मीडियन, मोड के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है डाटा आपका सिमेट्रिकल नहीं है, वो स्क्यूड है, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। अब वो कैसे पता चलता है पॉजिटिवली स्क्यूड में? चैप्टर नंबर 3 में ये चीजें लिखी हुई हैं। ये शेप जब इस तरह की होती है तो इसमें मोड वो ग्रेटर हो जाता है, और नेगेटिवली स्क्यूड में मीन उसका आंसर सबसे बड़ा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में मोड का आंसर सबसे बड़ा होता है। मीडियन तमाम केसेस में दरमियान में रहता है, क्योंकि इसका नाम ही है मीडियन, मिडल वैल्यू, वो दरमियान में होती है। ये आगे आ गया जी, जी सर। सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू ये देख के बताएं जरा, हो जाएगा? वट आर, पहला ए पार्ट है, वट आर दी नंबर 12, 9, 11, ये क्या कहलाते हैं? तो बता दें जरा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर ये ऑब्जर्व ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व है। हाउ मेनी कैटेगरीज? तो ये 6 कैटेगरीज हो गई। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी? तो आप 6 पे किसको डिवाइड करेंगे सर इन भला? सबको प्लस करेंगे। जी शाबाश। और हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी आप बता देंगे। k-1 वो 5 हो जाएगी। व्हाट इज काई स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल? कंप्यूट काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक। और व्हाट इज डिसीजन रिगार्डिंग? इसने वो तमाम स्टेप बाय स्टेप पूछ लिए हैं पार्ट्स बना के। इसमें आपने करना वही काम है कि कंप्लीट टेस्टिंग लगा दें, उसमें सभी का ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। एच पार्ट में इसने वो पूछा कंक्लूजन का मतलब क्या है, आपने जो रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब जो आप इंटरप्रिटेशन लिखते होते हैं वो इसने लास्ट पार्ट में पूछी है। तो बेसिकली ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। और ये आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिर्फ 8 क्वेश्चन है जी। इन्हीं क्वेश्चंस को शहजाद चौधरी से ढूंढ लेंगे, काई स्क्वायर के नाम से वहां पे चैप्टर होगा। नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट अनइक्वल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ये अनइक्वल को हल्की फुल्की कल नजर मार लेंगे, लेकिन इसके बाद हमने आगे एक टॉपिक करना है और वो स्टार्ट करेंगे हम। काइस के डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन, ये सारा कुछ काट दें आप। प्रॉपर्टीज इसकी करनी है आपने, assumptions इसकी करनी है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट ये प्रोसीजर काट दें। ये एग्जांपल आ गई। अब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जब गिवन होंगी आपने समझ आना है काई स्क्वायर। अल्फा गिवन है यहाँ पे 5%, 120 दफा डाई रोल की, ऑब्जर्व्ड ये किया गया है। बाद बात सिर्फ ऑब्जर्व्ड ये गिवन होते हैं, एक्सपेक्टेड खुद बनाने होते हैं। तो एक्सपेक्टेड कैसे आते हैं, आपने ऑब्जर्व्ड के सभी को ऐड कर देना। तो ये अलग हुक्म से बनेगा 120, ऊपर लिखा हुआ है 120 दफा, क्या बनेगा? 120 भाई लूडो का दाना समझ दो, जी। ਉਹਨੂੰ 120 ਦਫਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਟਕ 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 ਟਪਾਸ। 25 ਦਫਾ ਕਾਨਾ ਆਇਆ, 17 दफा 2 आया, 3 दफा 15 आया, चौका 23 दफा आया, 24 5 दफा आया, तो छिका कितने दफा आया? इनको सभी को ऐड किया 120। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 120। टोटल कितने साइड्स होती हैं लूडो के दाने की? 6 होती है ना। हाँ जी। 120 को 6 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 20। क्या बनेगा? 20। तो 20 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, हर खाने में 20 20 20 20 20 20, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड रेशो 120 में से 20% चांसेस है इसके 20 दफा ये आना चाहिए, 20 दफा ये सभी के इक्वली बनेंगे ना। जी। और ऑब्जर्व तो हमने किया, ऑब्जर्व का रिजल्ट एक्सपेक्टेड के चेंज होता है, हकीकत कुछ और होती है। वोट इमरान खान को पाओगे निकलेगा नून, नून लीग, तो हकीकत कुछ और है, कहानी कुछ और है। एच नोट दी डाई इज फेयर, और H1 में हम बोल देंगे डाई इज नॉट फेयर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और टेस्ट स्टैटिस्टिक में फार्मूला लगेगा ये वाला। काई स्क्वायर को ये एक्स, थोड़ा सा आपने ये ड्रामा कर देना हल्का सा, इस तरह करके एटीरी की लाइन करती है, काई स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर है, सिंपल सादा सादा कर दें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये चिकन वाला कर दें तो काई स्क्वायर बन गया। याद रखी बात? यस सर। हाँ, तो इसका फार्मूला होता है समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर ओवर ई, समेशन ई, ये होता है काई स्क्वायर का फार्मूला। लिख लें। अब आपको ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है इसे ओ कहते हैं, और एक्सपेक्टेड को ई कहते हैं। ये दो कॉलम तो
गिवन थे, अगर कम से कम एक भी गिवन था तो ये दूसरा आपने एक्सपेक्टेड वाला बना लिया, ये दो कॉलम आ गया। ओ माइनस ई किया तो उसी का साथ साथ स्केयर भी लेते जाए, ये कॉलम आ गया। यस। इसी को ई पे डिवाइड करते गए, ये आ गया। अब ये जो 5 है ना, ये बेसिकली समेशन ओ माइनस ई स्केयर ओवर ई है। ये बल्कि फॉर्मूला ये है, वो वाला पिछला मिटा के ना ये करें, इस कॉलम का समेशन लेना है हमने। अब ये आ गया 5। अब टेबल में से इस पे भी आप डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट लगता है, टेबल में आपने वैल्यू देखनी है और वो वैल्यू देखनी है आपको। अल्फा 5% गिवन था, अल्फा 5% में का स्क्वायर में लगेगा आपका 0.05 और ये आपके पास कैटेगरीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, जी। इसे बोलते हैं के -1 करना है। यहाँ पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बनती है, के -1 किया वो 5 आ गया, तो आपने इसको टेबल में देख लेना है 0.05 को 5 में, तो ये आ जाएगा 11.1। यूं टेबल बनाया आपने, ये किया, ये आ गया 11.1। तो कैलकुलेटेड रिजल्ट आपका निकला 5। ये एक्सेप्टेंस में है, जी। एक्सेप्टेंस में है, तो फिर इसका मतलब है वी कैन नॉट रिजेक्ट। अगर हम रिजेक्ट नहीं कर रहे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस में डाई इज फेयर मानना पड़ेगा बॉस। लो जी, ये आपकी काई स्क्वायर की आगे लिमिटेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा, और ये काई स्क्वायर में भी इतना ही काम करें। आगे एक और एग्जांपल है, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसको जरा नजर मार लीजिएगा। बस इतना ही काम काफी है। कॉन्टीजेंसी टेबल, कॉन्टीजेंसी एनालिसिस अलग से थ्योरी में पूछ सकता होता है, इसको भी नजर मार लेंगे तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा। ये सारा इस तरह का एक बेहुदा सा टेबल होता है जिसे कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। समझे बात? जी।